दोस्तों नमस्कार। मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता अनुदेशक, समय के क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मोहान रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी पूरे विश्व में और हमारे देश में अपने पैर पसार चुकी है। हमारे देश में, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग अपने घरों में हैं तो सुरक्षित हैं। दोस्तों, जहां तक देखा गया है कि लॉकडाउन की स्थिति में और इस महामारी के प्रकोप की स्थिति में ये महामारी कैसे फैलती है, उस स्थिति को देखते हुए जो सबसे ज़्यादा समस्या हमारे दिव्यांगजनों में देखी जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या हमारे दृष्टि दिव्यांगजनों में देखी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि दृष्टि के अभाव में दृष्टि दिव्यांगजन पूरी तरह से क्या हम लोग कहेंगे कि अधिकतम स्पर्श शक्ति पे निर्भर है। उसके अधिकतम कार्य स्पर्श शक्ति पे निर्भर है और ये महामारी जो है वो स्पर्श से ही ज़्यादा फैलती है। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा और सुरक्षात्मक तरीके अपनाने की ज़रूरत है, वो हमारे दृष्टि दिव्यांगजनों को है। आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो थोड़े से अलग हैं और दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए उनको सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे जो दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन हैं, उनको जब भी कोई काम पड़े, बहुत ज़रूरी काम हो और बहुत आवश्यक हो, तभी वो बाहर निकल के जाएं, वरना जो गवर्नमेंट की जो सरकारी हेल्पलाइन है, उन हेल्पलाइन से भी अपना सामान जो भी उन्हें बाहर से मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो वो बाहर निकलें, लेकिन कुछ चीज़ों को अपना कर कुछ जैसे कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके चेहरे पर मास्क हो, वो सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए हमारे दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए भी मास्क बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि हाथों में हमेशा ग्लव्स का यूज़ करें। छड़ी तो उनके पास होगी ही, तो छड़ी लेकर जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में जैसे ही छड़ी का उपयोग खत्म हो, उस छड़ी को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में बिल्कुल ना रखें। ये एहतियात उनको बरतनी है, उनको पॉकेट में बिल्कुल नहीं रखना है। जब भी किसी शॉप या किसी दुकान पे या सामान लेने के लिए जब भी पहुंचते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताता हूं कि जब भी दुकानदार से सामान लेना है या वो क्यू या लाइन में खड़ा होना चाहते हैं या किनारे खड़े हुए हैं, तो जब भी वो आवाज़ देंगे तो सामने की तरफ से कोई आवाज़ उन्हें सुनाई देगी, प्रत्युत्तर में कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देगी। उस आवाज़ को सुनकर वो अपनी डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति से कितनी दूर है। कोशिश ये रखें कि वो लोग कम से कम 4 कदम की दूरी पर ज़रूर हो। ठीक है, तो वो 4 कदम की दूरी उन्हें खुद ब खुद अपने कदम नाप के पता कर सकते हैं कि 4 कदम कितने दूर हुए। दुकानदारों को भी यह ध्यान रखना है कि अगर कोई दृष्टि दिव्यांगजन उनकी शॉप पे या उनकी दुकान पे पहुंचता है, तो सबसे पहले उसको ही सामान है, जो भी उसकी ज़रूरी चीज़ है, आवश्यक चीज़ है, उसको मुहैया करवाएं। उसके बाद जब घर में वापस आते हैं तो सबसे पहले उनका काम है कि अपने पैरों को धोएं। पैर धोने के बाद अपने कपड़े, जो भी शर्ट या पैंट है, उसको भी धो दें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में शर्ट पैंट धोने के बाद में उनके पास जो छड़ी है उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें। उसको साबुन से भी धो सकते हैं या सैनिटाइजर से टिप सहित धोएं, क्योंकि टिप ही ज़मीन से टकराती है, तो ज़रूरी है टिप का सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को धोने के लिए सैनिटाइज़र या साबुन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमको सबको पता है कि 20 सेकेंड तक हाथों को धोना है, लेकिन हाथ धोने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन दृष्टि की एब्सेंस में
अनुकरण की प्रक्रिया फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब लोग जो साइटेड लोग हैं, जो दृष्टिवान लोग हैं, वो मैक्सिमम चीज़ें अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं, लेकिन हमारे जो दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन हैं वो दृष्टि एब्सेंस में अनुकरण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सही तकनीक नहीं सीख पाते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे, किस प्रकार से सही तरीके से हाथ धोने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मैं स्टेप्स के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने हाथों को गीला करना है। अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी से, और नॉर्मल वाटर है तो नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हैं। हाथों को पानी से गीला किया। गीला करने के बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें हैंड वॉश, डिटॉल या कोई भी हैंड वॉश है उसको हाथों पे डालेंगे। डिटॉल पड़ गया। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हाथ में, पूरे हाथ में डिटॉल को इस तरीके से लगाएंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप हो गया कि हम फिंगर्स को भी एक हाथ से दूसरी फिंगर को धोएंगे। ठीक है, हाथ के बैक साइड में भी, इस हाथ के भी बैक साइड में भी फिंगर के साथ में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि हाथों की जो हमारी उंगलियां हैं उनके बीच में भी एक दूसरी उंगली को डाल के इस तरीके से धोना है। अगला स्टेप क्या है कि आपके हाथों के नाखून से हथेली को रगड़ना है इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ से। ठीक है, अगला स्टेप है कि अंगूठा, हम लोग अंगूठा कभी नहीं धोते, एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे को इस तरीके से धोना है। कोशिश करना है कि आप अपनी कलाई को भी थोड़ा सा जरूर धो लें। और उसके बाद जो अगला स्टेप है उस अगले स्टेप में हम लोग हाथों को पानी से साफ करेंगे। ये क्रिया 20 सेकेंड तक होनी चाहिए। हाथों को सही तरीके से साफ किया और उसके बाद हम हाथों को टॉवेल या किसी भी कपड़े से पोंछ सकते हैं। दोस्तों, अगली सावधानी है कि जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं वो ब्रेल पुस्तकों के द्वारा पढ़ाई करते हैं और अन्य जो भी सहायक उपकरण हैं उनके सहायता से अपने कार्य करते हैं। जर्मन स्लेट, आपका टेलर फ्रेम, अबेकस और लूडो, सांप सीढ़ी, बहुत सारे सांप सीढ़ी है यहाँ पे रखी हुई। सांप, इनसे दृष्टि दिव्यांगजन लोग आपस में जो है रिक्रिएशन करते हैं, खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि इन सभी उपकरण का किसी भी व्यक्ति से आदान प्रदान ना करें, ना तो उसको दें ना उससे लें। डेजी प्लेयर भी हो गया। अपना सामान यूज करें, अपना उपकरण यूज करें, अपनी किताब यूज करें, क्योंकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होगा और आपने उससे अगर कोई किताब ले ली तो वो संक्रमण आप तक भी फैल सकता है और आपके द्वारा किसी और व्यक्ति तक भी जा सकता है। तो कोशिश करें कि इन उपकरण को साझा न करें या अपनी ब्रेल पुस्तकों को साझा न करें। इन उपकरण का यूज करने के बाद या ब्रेल पुस्तक का यूज करने के बाद, पढ़ने के बाद हाथों को उचित तरीके से सैनिटाइज कर दें। सैनिटाइजर आपके पास है, सैनिटाइज कर लें या साबुन से धो सकते हैं 20 सेकेंड तक। उसके बाद डेली, प्रतिदिन कोशिश करें कि इन उपकरण को थोड़ी देर के लिए, 2, 3, 4 घंटे के लिए, और अपनी ब्रेल पुस्तकों को धूप में भी रखें, क्योंकि धूप में रखने से जो वायरस है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, उपकरण को चाहे ना भी रखें, लेकिन अपने ब्रेल पुस्तकों को डेली कुछ देर के लिए धूप में अवश्य रखें। और अगर हो सके तो अभी ब्रेल पुस्तकों का इस्तेमाल कम करें, ऑडियो बुक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे सुगम्य पुस्तकालय जैसे बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय हैं जहां से आप ब्रेल पुस्तकों को या ऑडियो पुस्तकों को ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगली सावधानी है, खाने में उचित डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे निर्भर करता है कि कोई बीमारी हम पर अटैक करके हमें प्रभावित कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो खाने में अच्छे खाने का यूज करें। फल, सब्जी सभी उचित तरीके से धोकर यूज करें। ज़्यादातर उन्हीं फलों का यूज करें
जिनमें विटामिन सी की बहुतायत है, मतलब विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, और भी विटामिन सी युक्त जो भी फल हैं उनका इस्तेमाल करें। पपीता भी आप ले सकते हैं। अंगूर वगैरह का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि अंगूर खुले खुले फल हैं जिनको हम डायरेक्ट खाते हैं, और धोने के बाद भी हो सकता है कि उसमें संक्रमण के चांस हो, लेकिन जो छिलके वाले फल हैं जिनके छिलके उतार के खाना है वो उनका ज़्यादा सेवन करें। इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग दिन में प्रतिदिन प्राणायाम, आसन प्रतिदिन हमें करने टाइम निकाल लें, सुबह और शाम का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। प्रतिदिन हम लोग प्राणायाम, आसन और एक्सरसाइजेस करें। दृष्टि दिव्यांगजन बच्चे हैं तो ऐसे एक्सरसाइज करें जिनको वो एक जगह पर रह के कर सकते हैं, या जिनके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जमीन पे खड़े होकर जंप कर सकते हैं। साथ साथ में आप अगर एक कमरा है, बड़ा कमरा है, तो उसमें एक दीवार को टच करके दूसरी दीवार को छूना है, चलना है, टहलना है, ये सब कर सकते हैं। आसन में या प्राणायाम में आप लोग कपालभाति का कपालभाति प्रयोग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे प्राणायाम आपको अगर YouTube पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इवन आपके अभिभावक भी आपको सिखा सकते हैं। तो ये जो है इस समय लॉकडाउन के टाइम में और कोरोना के संक्रमण के समय में ये एहतियात हमारे दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर साइटेड गाइड का यूज कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को मार्गदर्शक, दृष्टिबान मार्गदर्शक का यूज कर रहे हैं, उसको पकड़ के अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो अपने हाथों में ग्लव्स का यूज करें और कोहनी से ऊपर, इस जगह पर कोहनी से ऊपर ही जो भी मार्गदर्शक है उसको पकड़ें। आपके हाथ में ग्लव्स रहेगा तो जो भी मार्गदर्शक है उसको भी संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा, और आपको भी अगर मार्गदर्शक में कोई समस्या है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप में संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि दृष्टिबान मार्गदर्शक आपके ही घर का व्यक्ति हो, कहीं किसी अनजान व्यक्ति से अभी दृष्टिबान मार्गदर्शक उसको बनाना सही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति, जो बाहर वाला व्यक्ति है, वो संक्रमित है या नहीं है। यही कुछ सावधानियां हैं जिन सावधानियों के जरिए हम दृष्टि दिव्यांग जन भाई बहन घर में सुरक्षित रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, और इस कोरोना महामारी से जंग जीत सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। हम जल्दी से इस कोरोना महामारी को हरा पाएं। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं फिर से एक बार आपको नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।